अगली खबर लखनऊ से, जहां पर किसान के पट्टे के तालाब से जबरन उड़ा ले गए मछली सिंघाड़े। न्याय के लिए दर दर भटक रहा है किसान। बताते चलें कि प्रशासनिक अधिकारियों की हालत गांधी जी के 3 बंदरों की तरह नजर आ रही है। ना कुछ देखो, ना सुनो और ना ही कुछ करो। अब बताते हैं आपको आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ग्राम पंचायत मस्तीपुर गाँव का है। मस्तीपुर का रहने वाला एक गरीब किसान बच्चन लाल पुत्र स्वर्गीय राम सेवक, जिसने 10 साल के लिए सरकारी तालाब में मछली पालन के लिए पट्टा करवाया था, ताकि किसी प्रकार उसका मत्स्य पालन करके वह अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। बच्चन लाल ने बैंक से कर्ज लेकर मछली पालन का काम शुरू किया। बीते 3 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चन लाल व्यापार पर पता नहीं किसकी नजर पड़ गई कि जो है चौथे साल जब सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया, तो बच्चन लाल ने मीडिया के कैमरे के सामने आया और अपना दुखा बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि गांव के ही हुबलाल पुत्र मंगल, रामदीन, अंगनू पुत्र छोटे, ननगांव पुत्र कंधई ने उनके पट्टे के तालाब से बांध कर तोड़कर जो है बांध को जबरन व गुंडाई के बल पर मछली और सिंघाड़ा निकाल ले गए। बच्चन लाल के विरोध करने पर लाठी और डंडे लेकर दौड़ाया, जान से मारने की धमकी भी दी, ऐसा किसान ने आरोप लगाया। वहीं किसान किसी प्रकार से वहां पर अपनी जान बचाकर भागा। मामले में लिखित शिकायत पत्र देकर निगोहा में देकर मदद कर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी किसान ने समाधान दिवस पर फिर से लिखित शिकायत दी, पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। कुछ दिन बाद और बीते, फिर किसान ने मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसमें भी नतीजा 0 बटा सन्नाटा नजर आया। एक गरीब किसान अपनी फरियाद देकर दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार न्याय की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रशासनिक अधिकारी उनके इस मंशा पर पलीता लगाते लगातार नजर आ रहे हैं, वो भी लखनऊ के मोहनलालगंज में। थाने में से लेकर तहसील तक अफसरों की हालत गांधी जी के बंदरों की तरह नजर आ रही है। ना कुछ करते हैं, ना सुनते और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। फिलहाल किसान ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलकर ऐसे अफसरों व विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। समस्या के आधार जो हम मछली पालन का काम करते हैं। हमारा 10 वर्षीय पट्टा है। उसमें हम मछली पालन का काम, सिंघाड़े का काम, दोनों काम करते हैं। लेकिन कुछ गांव के लोगों ने उसके हमारे मत्स्य पालन का बंधा गिरा दिया है और जबरदस्ती मछली पकड़ना शुरू कर दिया। 28 या 27 दिसंबर से हमने थाना और तहसील में एप्लीकेशन भी दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने बंधा गिरा दिया है आपके तालाब का? हमारे तालाब का बंधा हुबलाल, सनात मंगल और रामदीन, अंगनू पुत्र छोटे और ननकू पुत्र कंधई, इन लोगों ने जो है हमारे तालाब का बंधा गिरा करके उस पर सरसों बरसों सब बो दिया। जब वो लोग बंधा गिरा रहे थे तो क्या आपको जानकारी नहीं मिली थी? जानकारी मिली थी, लेकिन हम थाने गए, थाने पर शिकायत की, सूचना दी, लेकिन जो है हमें कहीं से न्याय नहीं मिला। जो लिखित शिकायत पत्र आपने दिया है, इन लोगों का नाम उसमें लिखा है? हाँ, इन लोगों का नाम दर्ज करके दिया है। क्या हुआ अभी तक उससे? उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। कहाँ कहाँ पे शिकायत की है? मैं थाने पर 2-3 बार थाने पर भी शिकायत की, तहसील में भी शिकायत की, तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन दिया, जिसके द्वारा लेखपाल यानी सर्वे भी कराए, सीमांकन भी किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो तालाब की जमीन में क्या है, कैसी जमीन है वो? और 224 नंबर गाटा संख्या 224 नंबर तालाब है हमारा। पट्टे वट्टे की? वो पट्टे होगा, 10 वर्षीय पट्टा है मत्स्य पालन का। जब जो है ये लोग हमारा जब बंधा गिरा रहे थे तो मना करने शिकायत भी की, लेकिन जो है ये लोग मानते नहीं हैं। और दिन में यानी कि 28 दिसंबर से हमने एप्लीकेशन देना शुरू किया है, थाना तहसील और कहीं से। इन लोगों ने जब चोरी की है, हाँ, जब बंधा गिराया है, हाँ, उस समय आपको कोई सूचना मिली या नहीं मिली? आप वहाँ मौके पे थे, ऐसा कुछ? हाँ, मौके पर थे, लेकिन तुमको रपटा लेते हैं, वहाँ पर मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं जान से मार देंगे, SC/ST लगा देंगे, हाइजन एक्ट में तुम्हें फंसा देंगे। क्या लाठी डंडा या कोई ऐसा हथियार जैसे लाठी डंडा लेकर आते हैं? जो है लेखपाल के जाने के बाद हमको दौड़ा लिया था। हमारे गाँव के आदमी भी मौजूद थे वहाँ पर। 112 पे कभी सूचना दी? 112 पे 2-3 बार सूचना दी। 100 नंबर आई है, वो जो है उन्हें भगा देती है, वो लोग भाग जाते हैं। जहाँ 100 नंबर चली गई वहाँ फिर कूद पड़ते हैं। प्रशासन से क्या न्याय की गुहार चाहेंगे? प्रशासन से हमको न्याय की गुहार यही है कि हमारा अगर 10 साला पट्टा है तो हमारी जमीन हमको दी जाए और